हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गेट गेट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रेड नेगोशिएशन नाम। तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ कब आया था? 1947 के अंदर आया था। Established in 1947, रोल इज प्रीकर्सर टू डब्ल्यूटीओ। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रमोट ट्रेड बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स। अगर हम बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे तो जो ट्रेड होगा वो प्रमोट होगा। इसके अंदर जो है प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क फॉर कैनेडी, टोक्यो, उरुग्वे राउंड्स। तो एक बेसिकली ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इन तीनों राउंड से, क्योंकि उरुग्वे राउंड के बाद तो डब्ल्यूटीओ राउंड देना। डब्ल्यूटीओ वो सारे काम करता है जो गेट करता था। टीओ का फंक्शन क्या है? ओवरसीज ग्लोबल ट्रेड रूल्स को ध्यान रखना कि भाई सारी कंट्रीज फॉलो कर रही है नहीं कर रही, जो भी रूल्स वगैरह बताए गए हैं। प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो अगर है ना किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है ट्रेड से रिलेटेड, तो वो डब्ल्यूटीओ बात करेगी, उसको सुलझाता है एक तरीके से। प्रिंसिपल्स क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मार्केट एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी। तो जो डब्ल्यूटीओ का प्रिंसिपल है कि भाई जो ट्रेड वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को पता हो कि हाँ इस तरीके से रेट हो रहे हैं, इतने प्राइस कॉस्ट वगैरह लग रही है, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रेड के अंदर। ये इस चीज का ध्यान कौन रखता है? डब्ल्यूटीओ। थर्ड जो है वो है ट्रेड नेगोशिएशन राउंड। ट्रेड नेगोशिएशन राउंड मतलब क्या होता है? मीटिंग्स वेयर कंट्रीज नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट्स। पर्पस होता है इसका रिजॉल्व करना ट्रेड इश्यूज को। और जो टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे: टैरिफ, सब्सिडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब हमने ऊपर देख ही लिया था ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है: कैनेडा, टोक्यो, उरुग्वे, मिलेनियम, दोहा। तो इसको याद करने का तरीका वही है, कैन टुक अर्जेंट मेजर डिसीजन। अब हम गैट और डब्ल्यूटीओ राउंड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। फोकस और फीचर्स, की फीचर्स, और जो आउटकम और सिग्निफिकेंस उसके बारे में देखेंगे। ट्रिप्स, ट्रिलिम्स, गैट्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम ट्रैप्स क्या आते हैं, सुपर मेमोरी ट्रिक, फटाफट याद करने का तरीका, और फाइनल एग्जाम है 5 सेकंड में फटाफट रिवाइज करना। ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। जो कैनेडा है उसका फोकस किस पे रहता था कि भाई टैरिफ्स को रिड्यूस करने पे। और जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया कैनेडा राउंड से, वो क्या आया कि सिग्निफिकेंट टैरिफ्स कट ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स। सो जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो टैरिफ है वो हटा दिया जाएगा इंडस्ट्रियल गुड्स से। टोक्यो राउंड क्या है? टोक्यो राउंड में नॉन टैरिफ बैरियर्स को एड्रेस किया गया था। उसमें क्या कहा गया था? और इंट्रोड्यूस किए गए थे कोड्स किस पे? सब्सिडीज, स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल बैरियर पे। रिड्यूस्ड एंड टीबीस, मतलब जो रिजल्ट आया था, मतलब टोक्यो राउंड का, वो क्या था कि भाई जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो कम हो गए थे एंड सेट फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर एग्रीमेंट। और टोक्यो राउंड 73 से 79 में आया था, कैनेडा राउंड 64 से 67 में आया था, उरुग्वे राउंड 86 से 94 के अंदर आया था। जो उरुग्वे राउंड है उसका फोकस किस पे था? वाइड रेंजिंग नेगोशिएशन कवरिंग गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी राइट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस जो उरुग्वे राउंड का था उसका आउटकम, ये रिजल्ट क्या था कि भाई उरुग्वे राउंड ने स्टैब्लिश किया था डब्ल्यूटीओ 1995 के अंदर, और इंट्रोड्यूस किया था ट्रिप्स, ट्रिलिम्स और गैट्स। अब ट्रिप्स, ट्रिलिम्स और गैट्स क्या है? जो ट्रिप्स है उसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। और गैट्स है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज। मिलेनियम जो राउंड था वो 1999 के अंदर सीएटल के अंदर आया था, और इसका एम क्या था? ग्लोबल ट्रेड लिबरलाइजेशन। लेकिन ये फेल हो गया था, फेल्ड बिफोर फॉर्मल लॉन्चिंग ड्यू टू प्रोटेस्ट एंड डिसएग्रीमेंट। जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री उनके बीच में प्रोटेस्ट और डिसएग्रीमेंट होने लगे, इसलिए जो मिलेनियम राउंड था वो 1999 के अंदर आया था और फेल हो गया था। दोहा राउंड 2001 के अंदर प्रेजेंट से लेकर अभी तक प्रेजेंट है। फोकस और की फीचर्स थे वो किस पे? डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा। और इसका फोकस एग्रीकल्चर पे, नामक सर्विसेज एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट पे था। इसका दूसरा नाम क्या है? दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। ये स्टिल ऑनगोइंग है इंस्टॉल। उरुग्वे राउंड, टोक्यो राउंड अलग अलग है। उरुग्वे राउंड के अंदर डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स, गैट्स आए थे। मिलेनियम राउंड, दोहा राउंड अलग अलग है।
मिलेनियम राउंड 2 राउंड से पहले आया था। टोक्यो राउंड कैनेडिया अलग है। टोक्यो नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करता है, और जो ये है कैनेडा, इसका फोकस किस पे था? रिड्यूस करना टैरिफ्स को। नॉट ऑल राउंड आर सक्सेसफुल, कुछ फेलियर भी हैं, जैसे कि मिलेनियम राउंड फेल्ड, दोहा राउंड इज स्टिल ऑनगोइंग, अभी भी दोहा राउंड चल रहा है। इसके लर्न करने का तरीका है कैन टुक अर्जेंट मेजर डिसीजन, या फिर आप कह सकते हो किंग टेक्स अगली मंकी डांस। इसके अंदर के रिप्रेजेंट्स कैनेडा राउंड, टी रिप्रेजेंट टोक्यो राउंड, यू रिप्रेजेंट उरुग्वे राउंड, एम रिप्रेजेंट मिलेनियम राउंड और डी रिप्रेजेंट दोहा राउंड। तो एक चीज ध्यान रखना, दोहा राउंड है वो अभी भी ऑनगोइंग है, और जो मिलेनियम राउंड है वो फेल हो गया था। और ये राउंड है और एक ये फीचर्स है, कैनेडा का टैरिफ पड़ता है इसका, टोक्यो को नॉन टैरिफ पड़ता है, WTO ट्रिप्स गेट्स, उरुग्वे का है, मिलेनियम फेल हो गया और दोहा ऑनगोइंग है। देखो क्वेश्चन मेंशंस, अगर क्वेश्चन मेंशन करता है WTO ट्रिप्स सर्विस, तो हम उसमें क्या टिक करेंगे? उरुग्वे राउंड फेलियर, मिलेनियम राउंड, डेवलपमेंट दोहा राउंड, नॉन टैरिफ बैरियर्स टोक्यो राउंड, टैरिफ कट्स कैनेडा राउंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड उरुग्वे राउंड है, तो हमेशा याद रखना इसको। ये गैट और WTO से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर अभी के अभी 5-6 मिनट के अंदर इसको गो थ्रू करके आंसर की को चेक करना, कितने आंसर आपके सही हैं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के अंदर।